नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, 51 वर्ष बाद आपके जीवन में यह बड़ी घटना होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पूरे 51 वर्ष बाद आप सभी के राशि में यह घटना होते ही पूरी जीवन आपका बदल जाने वाला है, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी भयंकर तथा तूफानी खुशखबरी किसी भी राशि के जातकों के जीवन में नहीं आया होगा। जो अब जाकर होने वाला है, पूरे 51 वर्ष बाद आपकी किस्मत चमकने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव बहुत बड़ी फैसला कर चुका है। मित्रों, आपके कर्म ही इतने अच्छे थे जिनकी फल आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर मिलने वाली है, और आप राजा बनने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको राजा बनने से रोक सकता है। आप इसे मजाक बिल्कुल भी नहीं समझना, क्योंकि मैं जो भी कहता हूं हमेशा सत्य कहता हूं, क्योंकि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। इसलिए दोस्तों, भगवान ने भी आपके कर्मों का फैसला करने की उपरांत आपके जीवन में 33 कोटि देवी देवताओं ने भी आशीर्वाद दे चुका है। दोस्तों, देवों के देव महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है, जिनके वजह से आपको यह खुशखबरी मिलने वाली है। और यह खुशखबरी कोई मामूली और साधारण नहीं है, क्योंकि कभी आज तक पूरे ब्रह्मांड में इतनी बड़ी और भयानक चमत्कार किसी को भी नहीं मिला होगा, और न किसी के भी राशि में यह चमत्कार हुआ होगा। ऐसी बड़ी और भयानक चमत्कार आपकी राशि में होने वाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने आपके जीवन को बदलने का निर्णय कर चुका है। दोस्तों, आज के बाद से आपके घर में धन दौलत, बैंक बैलेंस, शोहरत सभी आपको मिलने वाला है। जो लोग आपको कल तक नालायक और निकम्मा समझता था, यहां तक कि जो लोग आपकी कल तक बुराई करता था, वह लोग भी आपकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसे भी यह समझ में आ जाएगी कि आपकी राशि में अब जो चमत्कार हो रहा है वह कोई मामूली और साधारण नहीं है, क्योंकि बरसों बाद आपके जीवन में आप सभी के राशि में यह चमत्कार होने जा रहा है। और दोस्तों, यह चमत्कार भगवान का दिन है और ऊपर वाले परमात्मा के आदेश अनुसार ही हो रहा है। इसलिए दोस्तों, अब तो आप कर्म का मालिक बनने वाले हैं। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ताकत और शक्ति नहीं है जो आपके जीवन में होने वाली यह बहुमूल्य तथा चमत्कारी को बदल सके, क्योंकि भगवान भी प्रत्येक व्यक्ति को एक ही अवसर अमीर बनने का देते हैं, और वह समय आपका नजदीक आ चुका है जब आपकी किस्मत घोड़े पर सवार होने वाली है। चारों ओर आपके घर में धन दौलत, बैंक बैलेंस ही दिखाई देंगे। यहां तक कि पहली बार आपके जीवन में इतना बड़ा खुशखबरी योगी की प्राप्ति होने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे का आप बेसब्री से इंतजार कीजिए, क्योंकि आपके जीवन की जो तमन्ना थी वह आपका पूरा होने वाला है। किंतु आपको शनि ग्रह थोड़ी सी परेशान कर सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि यह खुशखबरी कोई साधारण नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा का दिया यह वरदान है। आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि चंद्रमा 10वें स्थान पर रहेगी। उनके साथ साथ आपके जीवन में कर्म योग की प्राप्ति होने वाली है, जिनके वजह से धन दौलत, करोड़ों का संपत्ति आपके हाथ लगेगी, जिनके बाद से पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। क्योंकि दोस्तों, इतनी जो बड़ी और भयानक खुशखबरी आप सभी को मिलने वाला है। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि धन उसी के पास होता है जो धन की कदर करता है, जो समय को बहुमूल्य तौर पर समझता है, उसी के जीवन में धन और संपत्ति होता है। अर्थात कुछ व्यक्ति को धन नहीं देता है जो जीवन में घमंड करता है, हमेशा अपने आप से बड़ा पराक्रमी किसी को नहीं समझता है। उसे व्यक्ति के पास धन जीवन में कभी भी नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही फलदायक रहने वाला है, क्योंकि जीवन में एक से बढ़कर एक खुशखबरी योग्य की प्राप्ति आपको होने वाली है। मित्रों, भगवान भी सच में यह पढ़ जाएंगे कि आपके जीवन में कैसे यह चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि यह बात मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि अंतरिक्ष में बैठे आपकी राशि का संदेश आ रहा है। दोस्तों, और यह संदेश कोई मामूली और साधारण नहीं है। जिसके भी जीवन में यह संदेश चला जाता है, उन्हें राजा से भी बढ़कर बना देता है। और आप राजा बनने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में पूरे 51 वर्ष बाद सपना आपका पूरा होने वाला है। और दोस्तों, आपने जो सपने को हकीकत में बदलना चाहते थे,
वह सब साक्षात आपको दिखाई देने वाला है। जिस चीज को आप अपने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आपकी सभी इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाला है और उनके साथ साथ आपके घर में तथा आपके परिवारों में खुशियों का त्योहार लगने वाला है। चारों ओर आपके घर में खुशी से पागल हो जाएगा। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि यह चमत्कार आपके जीवन में कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले परमात्मा का हाथ है। वही आपके जीवन को स्वर्ग बनाने वाला है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। व्यवसाय में आप अपने विचारों को लोगों के सामने सफलता से व्यक्त करेंगे, जिससे आपकी काम आसानी से बनते चले जाएंगे। यदि आपको किसी से कभी मदद की आवश्यकता होगी तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आप किसी को कोई आवश्यक जानकारी ना दें, नहीं तो समस्या हो सकती है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोग किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसमें आपको लोगों के मन की बातों को जानने का मौका मिलेगा। आप पिछले कई दिन से बेचैन और नाखुश सा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आज आपका रुख इस समस्या को और अधिक गंभीरता से लेने का है। आपको यह जानना है कि इस समस्या की जड़ क्या है। आज का दिन इस काम के लिए सबसे बेहतर है। लंबे समय से उपेक्षित कुछ कामों की योजना बनाने के लिए भी अच्छा दिन है। आज छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जैसे ठंड, खांसी, जुकाम या सिर दर्द आदि हो सकती हैं। कलाई या उंगली में भी दर्द महसूस कर सकते हैं। इससे आपका काम कुछ धीमा पड़ जाएगा। निराश ना हो, यह सब तो चलता ही रहता है। संभव हो तो आज अच्छे से आराम कर लें, इससे आप कल काम करने के लिए तैयार हो पाएंगे। ठंडे पेय पीने से बचें। अपने पास कुछ ना हो तो औरों की संपत्ति का क्या फायदा। ऐसा लगता है कि आप हाल में ही किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो आपको बेहद आकर्षक और अपने वर्तमान पार्टनर से कहीं बेहतर लगा, लेकिन ध्यान रखें, यह केवल आपका वहम है। आपके पास पहले से सर्वोत्तम है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय एक गलत कदम उठाने से आप जीवन भर पछताएंगे। इसीलिए इस लालच से बचें और आराम से रहें। आज के दिन अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के योग्य है। आज का दिन लॉटरी और सट्टा बाजार के लिए भी लाभप्रद है, परंतु ये धन लाभ कई तरह की जिम्मेदारियां भी साथ लाएगा, जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको इस पैसे के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण काम का निर्वहन करना पड़ सकता है। इस अप्रत्याशित उपहार के वजह से आज आप कुछ हल्की फुल्की खरीदारी भी कर सकते हैं। नकारात्मकता से भरे छल्ली लोगों से दूर रहें। ये आपको भी नकारात्मक बनाकर असफल कर देने की कोशिश में है, जबकि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। शांति के लिए आज अपना अधिकतर समय परिवार के साथ घर पर बिताएं और सारा बाकी काम पूरा कर लें। कुछ मीठी यादें सहेजने के लिए अपने कमरे में उनका फोटो लगा दें। आप कुछ तनाव में लग रहे हैं। फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे तैराकी और योग आदि का अभ्यास करें। अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए ऐसा नियमित रूप से करें। बहुत ठंडा मौसम हो तो न करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम में जाकर ट्रेनर के अनुसार हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। आपको कहीं ना कहीं यह महसूस होना शुरू हो गया है कि किसी के साथ रोमांटिक तरीके से जुड़ने में दिक्कतें ज्यादा हैं और संतुष्टि भी कोई नहीं है। फिर भी आपकी जिंदगी में कोई एक अलग सा व्यक्ति आने वाला है जो एक बार फिर आपको विपरीत लिंग के लोगों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा। अपने आप को निराश न होने दें। सब्र का फल मीठा होता है और सब्र रखने से आपको भी मीठा फल जरूर मिलेगा। हाल ही में सहकर्मी आपसे ईर्ष्या के कारण असहयोगी रहे हैं, लेकिन उनके सामने जोर से न चिल्लाए, क्योंकि ये अलग रूप में तोड़ मरोड़ कर आपके वरिष्ठ अधिकारियों तक बहुत चालाकी से पहुंचाया जाएगा। बस कुछ समय के लिए ऐसे लोगों के साथ दूरी बनाए रखें। आपको आज कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है। आपके मिलनसार स्वभाव के कारण आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ये सभी विश्वसनीय नहीं हैं। आज किसी भी दोस्त पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें। आज आप बिल्कुल स्पष्ट सोच रहे हैं और आप मुश्किल योजना बनाएंगे और उसे बहुत अच्छी तरह कार्यान्वित भी कर पाएंगे। अपने अधूरे काम आज पूरे कर दें और चिंता मुक्त हो जाए।
आपको किसी भी मैदान में बिना सोचे समझे कूद पर डीडीएचने की जगह सब पहलुओं के बारे में संवेदनशील होकर अपने दिमाग को संतुलित करके सोचना होगा। आपके लिए फंतासी का समय है। आपके लिए यह समय रोमांस और मजे करने का है। अगर आप रोमांस में अपनी कल्पना का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपनी कल्पना को रोमांस तक सीमित रखें। ऑफिस में आपको इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले। अपने आप को उदास महसूस न करें, क्योंकि प्रेम की वो मुलाकात उस तरह से नहीं रही जिस तरह से अपने इस बारे में सोचा था। इस रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए। शायद आप अपने साथी के दिल को अभी समझ नहीं पाए हैं। आपके साथी का दिल सोने का है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस बात को साबित करेंगी। हालांकि दोनों तरफ से एक अंतरंग मुठभेड़ की इच्छा दोनों तरफ से जागृत हो सकती है। आप बहुत ही आराम से संवाद स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें अड्डीडीएचन डाल सकते हैं और उनके हस्तक्षेप की वजह से एक बहुत ही नाटकीय दृश्य आपके कार्यालय में पैदा हो सकता है। आपका दृष्टिकोण संगठन के लाभ के खिलाफ माना जाएगा, इसलिए बेहतर है कि एक कदम पीछे रखें ताकि इसका असर दूसरों पर हो। इस बीच में अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। आपकी सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु आप अपने जीवन साथी की समस्या को लेकर थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे। आप पारिवारिक रिश्तों में आज समानता बनाए रखने की कोशिश करें। आप अपने घर या बाहर का कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। कोई भी निर्णय लेने के लिए पहले सोच विचार अवश्य करें। यदि आपका संपत्ति से संबंधित विवाद बहुत समय से आपको परेशान कर रहा है और वह कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो आज आपको उसमें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को आज बौद्धिक मानसिक बोझ से छुटकारा मिल सकता है। आज आपकी संतान किसी आवश्यक कार्य से किसी यात्रा पर जा सकती है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा टेंशन में रहेगा। आपके परिवार में शांति का माहौल रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा। साथ ही कुंभ राशि के जातकों को कामों को पूरा होने में समस्या हो सकती है। आप अपने आवश्यक काम को लेकर सतर्क रहें। बिजनेस के लिए आप कुछ नई योजना को बना सकते हैं, जिसमें आपको अपने भाइयों से सलाह मशवरे की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी को धन उधार देंगे तो वापस आने में समस्या आएगी। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। जो जातक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे, वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है, इंसान में। इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है, इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है।
समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है हम डरते किसी के पाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं, बहुत, पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूं या तू है, यह तो वक्त ही बताएगा बस। आज अनुशासन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। आप अब जंक फूड भी नहीं खा रहे तथा व्यायाम भी कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं है, इसीलिए आपको इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आपको इन सब से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक निश्चित रूटीन बनाना होगा, तभी आपको इन सब का लाभ मिल पाएगा। आप अपने संबंध से खुश और संतुष्ट हैं, लेकिन इसी संबंध में और आगे बढ़कर आप और भी अधिक खुशी हासिल कर सकते हैं। आपको नई बातें भी पता चलेंगी। अगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, तब भी आप पर गुस्सा होने की बजाय वे आपको ये समझाएंगे कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। आपको काफी अच्छा लगेगा। आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा रुकने की जरूरत है, एवं आपको कुछ समय निकालने की जरूरत है ताकि आप अपने अतीत के अनुभवों पर विचार कर सकें। आप अपने अतीत का मूल्यांकन करें कि किस चीज को आपको बदलने की जरूरत है और किस चीज को ग्रहण करने की जरूरत है, ताकि आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकें। आपको अपनी खुद की क्षमताओं से न्याय करने की भी आवश्यकता होगी कि आपको उसी राह पर चलना है जिस पर आप लंबे समय से चल रहे थे। आज का दिन गृहों की स्थिति के कारण उलझन में डालने वाला रहेगा। आप किसी परेशान करने वाली समस्या के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, लेकिन केवल सोचते रहने से कुछ समाधान हाथ न लगेगा। आप जैसा सोच रहे थे, आज आपको उससे विपरीत सूचनाएं मिलेंगी, जिसके कारण आपको अपने पहले से सोचे हुए में बदलाव करना पड़डी ढेगा। आज आपको आराम करने की जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन सोफे पर लेटे हुए जंक फूड खाते रहें। आपको आराम के लिए कुछ रिलैक्स करने वाली तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए या किसी प्रोफेशनल से मसाज करवानी चाहिए। अपने खाने का ध्यान रखें। आपको जंक फूड पसंद तो बहुत है, लेकिन वे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का और बारीकी से ध्यान रखना होगा। आज आप और आपके साथी के बीच कुछ तथ्यों पर असहमति हो सकती है। ये मुद्दों बहुत ही मामूली या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर कुछ समय से ये आपके रिश्ते में आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। ये आपके संचार और आपसी वार्तालाप की कमी के कारण हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको काफी ज्यादा मात्रा में धैर्य की आवश्यकता होगी अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। आप यात्रा और सामाजिकता से जुड़े व्यवसायों से जुड़े हो सकते हैं। आप अपने आप को आगे बढ़ाए क्योंकि आप महान महत्व के लोगों के साथ बहुत अच्छा जाल या संवाद स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है इस पर भी ध्यान दें। आपके प्रतियोगी आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए एक कड़ी प्रतिस्पर्धा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। निवास स्थान में बदलाव संभव है या नया घर खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप कुछ समय से अपने घर या इसके किसी हिस्से को नया रूप देने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय इसके लिए बहुत अच्छा है। यह समय कुछ जबरदस्त शारीरिक मेहनत वाली गतिविधि करने का है। वजन उठाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप किसी एथलीट कार्यक्रम या ट्रेनिंग कार्यक्रम के बारे में शामिल होने के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो निश्चिंत होकर शामिल हो जाए। आपको अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा की अनुभूति होगी। एक्सरसाइज से आपको खुद की भावनाओं को भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी और इससे आप अपने जीवन में किसी संबंध या करियर के बारे में स्पष्ट सोचकर
महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे। आज का दिन अपने परिवार के मामलों में विशेष रुचि लेने के लिए महत्वपूर्ण है। आप कुछ समय के लिए अपने कैरियर की प्रतिबद्धताओं के कारण अपने रिश्तों की अनदेखी कर रहे थे। आपने अपने करियर में वह सब पा लिया है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, परंतु अब अपने रिश्तों की ओर अपना ध्यान देने की जरूरत है। इस समय अपने रिश्तों का पोषण करना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। आज का दिन सट्टा उद्यमों के लिए सबसे उपयुक्त है। आज एक लॉटरी टिकट या कंपनियों के शेयरों में निवेश करने से धन वृद्धि का एक उच्च मौका है। आपको किसी से एक अच्छा सुझाव मिल सकता है और अगर आप उसे समय पर करते हैं तो आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आज का दिन आपके के लिए शांतिपूर्ण रहेगा। आप आज रियल एस्टेट से जुड़ा कोई लाभकारी लेन देन पूरा करने वाले हैं। सकारात्मक सोच आपकी शक्ति